नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म टीवी 9 राजस्थान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ध्वज आर्या और आज हम बात करेंगे राजस्थान की 5 बड़ी खबरों पर। राजस्थान की पहली बड़ी खबर है राजधानी जयपुर से, जहां रामगंज इलाके के चीतों के मोहल्ले में एक 6 मंजिला बिल्डिंग को गिराया गया। ये बिल्डिंग जो है पिछले 1 महीने से झुक रही थी और आस पड़ोस के मकान पर इस बिल्डिंग का खतरा था, इसलिए एक बड़ा एक्शन लिया गया। और जो नगर निगम की टीम है आज सुबह जो है 9 बजे के आसपास इलाके पर पहुंची और इस मकान को जमींदोज कर दिया गया। एक बड़े लवाजमे के साथ नगर निगम की टीम वहां पहुंची थी और इस बिल्डिंग को जो है पूरी तरीके से जो है इस पर बुलडोज कार्रवाई की गई और इसे गिरा दिया गया। ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है राजधानी जयपुर में आज जो है नगर निगम की। और ये जो कार्रवाई इसलिए की गई कि पिछले 1 महीने से जो ये ज़मीन के ऊपर जो ये बिल्डिंग बनी हुई थी ये पूरी तरीके से झुक रही थी। आस पड़ोस के मकान में इसे जो है पूरी तरीके से खतरा था, इसलिए इसको लगातार नोटिस दिए गए, मकान मालिक को नोटिस दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद नगर निगम की टीम ने आज एक्शन लिया और इस जो है 6 मंजिला इमारत को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया। आपको बता दें कि नगर निगम की टीम जब यहाँ पहुँची बड़े लवाजमे के साथ पहुंची और आस पड़ोस के जो मकान थे एहतियात के तौर पर उन्हें खाली करा दिया गया और पूरे इलाके की बिजली काट दी गई थी। ये जब कार्रवाई हुई उस वक्त जो है भारी जो जाब्ता है नगर निगम का वो तैनात था और उसके साथ साथ में सिविल डिफेंस की टीम भी एहतियात के तौर पर वहां तैनात कर दी गई। एक बड़ी कार्रवाई जब नगर निगम ने राजधानी जयपुर में की तो उसके बाद में कई ऐसी बिल्डिंग चिन्हित की गई हैं जो कि खराब हालत में हैं और जर्जर हालत में, इनको भी नोटिस दिया गया है और इनकी संख्या 200 से ज़्यादा बताई जा रही है। इन पर अब नगर निगम की टीम नोटिस के बाद कार्रवाई कर सकती है। दिल्ली का जो हादसा हुआ है उसके बाद में नगर निगम की जो टीम है वो हरकत में आई है और राजधानी में ऐसी बिल्डिंगों को चिन्हित किया जा रहा है जो कभी भी गिर सकती हैं, उन्हें तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। अब दूसरी खबर पर आते हैं। ये राजस्थान की राजधानी जयपुर से खबर निकल कर आ रही है। अनु मीणा सुसाइड केस। ये जो सुसाइड केस था, जब इसका सीसीटीवी सामने आया, जब अनु मीणा के परिजनों ने थाने में जब ये सीसीटीवी दिया, उस सीसीटीवी को देखकर जो है सबकी आंखों में आंसू आ गए और किस तरीके से दिल को झकझोर देने वाला ये सीसीटीवी फुटेज था। उस फुटेज में अनु मीणा का पति गौतम मीणा जो कि एक्सियन है उसे लगातार पीट रहा है, उसको बेरहमी से पीट रहा है, जानवरों की जैसे पीट रहा है, बच्चों के सामने पीट रहा है, टीवी तोड़ रहा है और उसके बाद में वो पीटते पीटते उसका सर जो है सिलेंडर पे दे मारता है और उसके बाद में उसके ऊपर थूकता है। ये बेरहमी वाला जो जब सामने आया सीसीटीवी तो हर कोई दहल गया, हर कोई सहम गया। इसके बाद में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज होने के बाद में 21 दिन के बाद आज गौतम मीणा जो कि अनु मीणा का पति है उसकी गिरफ्तारी हुई है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसका मेडिकल कराया जा रहा है और उसके बाद में उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। निश्चित तौर पर पुलिस उसका रिमांड लेगी। अनु मीणा के जो परिवार वाले हैं उनका कहना है कि गौतम मीणा के अवैध संबंध उसकी नौकरानी से थे, इसी वजह से वो अनु मीणा को पीटता था। तो फिलहाल इस केस की जो परतें हैं वो लगातार खुलती जा रही हैं। कुछ आरोपी अभी फरार हैं। अनु मीणा के का जो पति है गौतम मीणा, जिस पर आरोप लगाए गए हैं कि उसकी अपनी नौकरानी से अवैध संबंध थे, वो नौकरानी भी अभी फरार बताई जा रही है। डीसीपी साउथ राजऋषि राज से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा इस पूरे मामले की जो गहनता से तफ्तीश की जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले में कुछ और आरोपियों को तलाश कर रही है। वो आरोपी जैसे ही गिरफ्त में आएंगे तो उसके बाद में ये तमाम जो आरोपी हैं इनके आरोप सिद्ध होने के बाद में उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अब बात करते हैं राजस्थान की तीसरी बड़ी खबर की। ये खबर अजमेर से आ रही है। अजमेर से वायरल हो रहा एक वीडियो पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय जो है बना हुआ है। ये जो पूरा मामला है अजमेर के रीजनल कॉलेज पर नाकाबंदी के दौरान जब पुलिस की नाकाबंदी की गई थी देर रात की, तब उस वक्त एक युवक अपनी कार से तेज गति से आ रहा था, उसे रोका गया, उससे पूछताछ की गई, लेकिन उस वक्त युवक ने अपने कान में हेडफोन लगा रखे थे। उससे जब गाड़ी के कागज़ मांगे गए और उससे लाइसेंस मांगा गया तो उसने पुलिसकर्मियों से बहस करना शुरू कर दिया और वो पुलिसकर्मियों से झगड़ा करने लगा। उसके बाद पुलिस ने उसे गाड़ी से उतारा और पुलिस वैन में जबरन डाला और उसकी पिटाई कर डाली। लेकिन जब मामला बढ़ता हुआ देखा गया तो वो लोकल एसएचओ को बुलाया गया। वो लोकल एसएचओ आए, उसके बाद उन्होंने समझाइश की और जो है पूरी जानकारी ली। और जब उस युवक ने कहा कि मेरा जबरन चालान किया जा रहा था, इसके बारे में पूरी जानकारी ली गई और फिलहाल जो है समझाइश कर उस युवक को छोड़ दिया गया है। लेकिन ये जो वीडियो है पूरे राजस्थान भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बात करते हैं राजस्थान की चौथी बड़ी खबर की। ये खबर आ रही है डीडवाना से और ये कहानी है गर्वित रेवाड़ जो कि स्टूडेंट है 10वीं क्लास के और उनकी उम्र है मात्र 15 साल और उनका सपना है
कि वो IAS बने, लेकिन उनके सपने के आड़े आ रही है उनकी लाइलाज बीमारी। एक लाइलाज बीमारी से जो ग्रसित है गर्वित, उसमें उनके हाथ और दिमाग ही काम कर रहे हैं, बाकी शरीर का कोई भी अंग उनका काम नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से वो आगे अब जो है आगे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनके सपने को साकार किया अवधेश मीणा, जो कि डीडवाना के कलेक्टर हैं। उन्होंने अपने जो है ऑफिस जो है गर्वित को बुलाया, उनसे बातचीत की और सम्मान के साथ में उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठाया। एक दिन का कलेक्टर गर्वित को बनाया गया और उसके बाद में जो तमाम जो अधिकारी थे उनसे जो है गर्वित ने मीटिंग ली और यही कहा कि सबके काम जो है ईमानदारी से करें और किसी भी व्यक्ति की अगर आपको सुनवाई करनी है तो तुरंत उसका समाधान भी किया जाए। एक दिन का कलेक्टर अब चर्चा का विषय बना हुआ है और सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि अवधेश मीणा जो कि वहाँ के कलेक्टर हैं, उन्होंने पूरी तरीके से इनिशिएटिव लिया और एक बच्चे का सपना पूरा किया। ये जो वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं, तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, पूरे राजस्थान भर में चर्चा में है कि एक दिन का कलेक्टर है जिसे बनाया है अवधेश मीणा ने और उसकी इच्छा पूरी करी। और ये जो लाइलाज बीमारी की हम बात कर रहे हैं, पिछले जो है 6 साल से ये ग्रसित है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। लेकिन अब गर्वित का जो सपना है IAS बनने का, वो वहाँ के कलेक्टर अवधेश मीणा ने पूरी तरीके से पूरा किया है। अब बात करते हैं राजस्थान की 5वीं बड़ी खबर की। ये खबर जोधपुर से आ रही है और ये जो खबर है जोधपुर में, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो अनीता बिश्नोई है उनके सुसाइड करने की कोशिश से जुड़ी हुई खबर है, जिसमें कल दोपहर को 11:30 बजे के आसपास में उन्होंने जो है जहर पी लिया और उसके बाद में जब उनकी हालत बिगड़ी तो परिजन उन्हें अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में उन्हें तुरंत ही ICU में शिफ्ट किया गया, लेकिन जब उन्हें होश आया तो पुलिस ने जब उनसे बयान लिए तो उसमें कहानी कुछ और निकल कर आई। ये कहानी जो है ट्रोलिंग की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट पे लगातार ट्रोल किया जा रहा था। ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ वो लगातार वीडियो बना रही थी और उसी के लिए उन्हें जो है लगातार ट्रोल किया जा रहा था। और जो ट्रोलिंग करने वाले जो लोग थे वो उनके परिवार के ही थे, उनके ससुराल के लोग थे। और जो 6 लोग बताए जा रहे हैं जो कि ट्रोलिंग कर रहे थे, उनसे ही जब पुलिस ने पूछताछ की तो तब जो है सारी कहानी निकलकर सामने आई कि इनका ज़मीन का विवाद चल रहा था और उसी के चलते वो लगातार अनीता बिश्नोई को टारगेट कर रहे थे और लगातार ट्रोलिंग कर रहे थे। इनका इंस्टाग्राम का अकाउंट है, कुछ दिनों पहले बंद भी कर दिया गया था, लेकिन जब उसके बाद में शिकायत की गई तो उसके बाद में उनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वापस चालू कर दिया गया। फिलहाल उनकी हालत में सुधार है और जो पुलिस है वो लगातार पूछताछ कर रही है। तो ये थी राजस्थान की 5 बड़ी खबरें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ राजस्थान की 5 बड़ी खबरों के साथ।